हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 जो कल ही रात को 18 मई 2021 को आई है, जिसमें रिफंड के कुछ रूल्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं और कुछ चीज़ें ओमिट की गई हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या है। इससे पहले कि हम रिफंड के अंदर जाएं, हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 23 के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। रूल नंबर 23 दोस्तों है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर एक वर्ड लिखा होता है कि आफ्टर द वर्ड्स डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी एक फॉर्म भी नोटिफाई किया गया। अगर आप इसको देखेंगे इस नोटिफिकेशन को लास्ट के अंदर, पॉइंट नंबर 5 GST REG 21 फॉर्म जो होता है वो इसी का होता है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। यानी अगर आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया है तो आप अपनी रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर और रूल 23 के साथ। तो दोनों को मैं इकट्ठे पढ़ रहा हूँ। इस फॉर्म के अंदर एक वर्ड इंसर्ट और किया गया है। एक्चुअली इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था कि किस डेट को आपका सर्विस ऑर्डर कैंसिलेशन का आया है, उसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, और विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 के अंदर कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो आपका रिवोकेशन कैंसिल कर सकता है और कुछ टाइम तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो वो डेट भी इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली एक डेट के लिए कॉलम इंसर्ट किया गया और उसको रूल्स में डाला गया है ताकि इस फॉर्म को नोटिफाई कर सके। दैट्स इट। इससे बड़ी कुछ चीज़ इसके अंदर नहीं हुई है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो हुई है रूल नंबर 90 के अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो किस में हुई है? रूल नंबर 90 के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है सब रूल 3 के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है इस नोटिफिकेशन का, कि जब आप RFT 01 भरते हैं, आप अगर सेक्शन 54 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो किसी भी प्रोसेस के अंदर, वो 2 ईयर्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 सालों के अंदर उस टाइम पीरियड के रिफंड ऑफ क्लेम कर सकते हैं। 2 साल के बाद वो रिफंड टाइम बार हो जाता है। टाइम बार का मतलब होता है रिफंड ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो कैश रिफंड हो चाहे वो क्रेडिट का रिफंड हो। अब मुद्दा ये है कि जब हम रिफंड प्रोसेस फाइल करते हैं जनरली, ठीक है, जैसे ITC का रिफंड फाइल करते हैं हम, उसमें कभी कभी ऑफिसर डेफिशिएंसी मेमो इशू कर देता है, DM जिसको बोलते हैं, RFD 03 के अंदर। ठीक है, सुनिएगा इसको ध्यान से। RFD 01 में आपने एप्लीकेशन फाइल करी, RFD 03 के अंदर उसने डेफिशिएंसी मेमो आउट किया। लेट्स से आपका 2000 अप्रैल 2019 का रिफंड था, तो आप कब तक फाइल कर सकते हैं इसको? मार्च 2021 तक। करेक्ट, 2 साल तक फाइल कर सकते हैं आप इसको। अब आपने फरवरी 2021 में फाइल किया इस रिफंड को, आप टाइम के अंदर थे सेक्शन 54 में, लेकिन आपका प्रोसेस हुआ, डेफिशिएंसी मेमो इशू किया उसने, डेफिशिएंसी मेमो उसने इशू किया ऑफिसर ने अप्रैल के अंदर, और अप्रैल के बाद आपने फ्रेश एप्लीकेशन भरी, क्योंकि डेफिशिएंसी मेमो के बाद आपकी वो ओरिजिनल एप्लीकेशन कैंसिलेशन हो जाती है और फ्रेश एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ती है। अब आप फ्रेश एप्लीकेशन कब भर रहे हैं? अप्रैल 2021 के अंदर। यानी आपका जनरली देखा जाए तो सेक्शन 54 के तहत टाइम बार हो चुका है। तो ये बहुत हैरेसमेंट हो रही थी लोगों को कि आपने ओरिजिनल रिफंड तो टाइम पे भर दिया, पर ड्यू टू डेफिशिएंसी मेमो आपका टाइम बार हो गया और ऑफिसर्स इसको डिनाई कर रहे थे रिफंड को। तो रूल्स में ही अमेंड कर दिया और बोला गया है कि जो ये टाइम पीरियड इसके दौरान बीच में बीता है, वो टाइम पीरियड इग्नोर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ 2 ईयर इन सेक्शन 54। समझ गए? कि यानी आप अगर अप्रैल में डेफिशिएंसी मेमो के बाद अपनी फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ये मानी जाएगी कि आपने फरवरी में जो अपनी एप्लीकेशन फाइल करती है RFD 01 उसी टाइम पे फाइल करा है। यानी जनरली तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप टाइम पे ही रिफंड एप्लीकेशन भर दीजिए जल्दी, आप इस चक्कर में पड़े ही मत। पर फिर भी अगर आप इसके चक्कर में पड़ते हैं और आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रूल ये आया है जो इसके अंदर आपको एक रिलीफ देता है इस तरह की फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 15 इज पॉइंट नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे और चेंजेस भी आए हैं जो रूल नंबर 90 के अंदर सब रूल 4A के इंसर्ट कर दिया, आफ्टर सब मतलब 5 इंसर्ट कर दिया, जिसमें बोला गया है कि एक नया फॉर्म बोल दिया गया है RFD 01W, यानी विड्रॉ कर सकते हैं अपना रिफंड फॉर्म कब? एनी टाइम बिफोर रिफंड सेंशन ऑर्डर जो RFD 04 के अंदर है तो उससे पहले, फाइनल रिफंड सेंशन ऑर्डर RFD 06 उससे पहले, पेमेंट ऑर्डर RFD 05 उससे पहले, रिफंड विद होल्ड ऑर्डर जो आपका आता है, विद होल्डिंग ऑर्डर आता है 07 उससे पहले। इसके लिए भी नीचे 92 के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। RFD 08 नोटिस जो आता है उससे पहले आप, यानी बेसिकली रिफंड के किसी भी ऑर्डर से पहले आप अपना RFD 01 विड्रॉ कर सकते हैं RFD 01W के अंदर, और
और इस विड्रॉल के साथ साथ ही जैसे ही आपने RFD01 भरा होगा तो आपके अकाउंट से लेजर से डेबिट हो गया होगा पैसा। जैसे आपने ITC का भरा है तो ITC डेबिट हो जाता है जैसे आप RFD01 भरते हैं, ताकि आप उसे यूज़ ना कर सकें और रिफंड आपके अकाउंट में आए। वो फर्दर रिक्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में जैसे ही आप RFD01W भरेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा वेलकम स्टेप है कि आप अपना रिफंड विड्रॉ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कैंसिलेशन आप विड्रॉ करके उसको अपने पास वापस ले सकते हैं अपने उस अमाउंट को। 92 के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं सब रूल 1 के अंदर, उसको ओमिट ही कर दिया है पूरा का पूरा सब रूल 1। ठीक है, तो जब ओमिट कर दिया है उसके अंदर हमारे को ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली में क्या था तो आप रूल नंबर 92 पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर जनरली लिखा हुआ था कि आपकी जब विद हेल्ड होता है जब आपका जो एक रिफंड विद हेल्ड होता है, या विद हेल्ड नहीं कह सकते, जब आपका रिफंड कोई सेंशन होता है लेकिन आपकी कोई डिमांड भी पेंडिंग होती है। लेट्स से आपका रिफंड सेंशन है 100 रुपये पर आपकी डिमांड पेंडिंग थी 120 रुपये की ऑलरेडी, तो वो उसमें से काट लिया जाता है। ठीक है, तो उसको ओमिट कर दिया गया है। इसके बदले क्या आएगा, क्या इंटेंट है इसके पीछे, इसकी जानने की ज़रूरत है अभी, उसके लिए डिस्कशन हम कर सकते हैं बाद में। सब रूल 2 के अंदर एक चीज़ आई गई है कि आप जो विद हेल्ड करते हैं रिफंड, ठीक है, देखो इसके अंदर इसमें इंसर्ट किया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर और द कमिश्नर सेटिस्फाइड दैट रिफंड इज नॉट लाइबल टू विद हेल्ड, यानी अब आपका रिफंड विद हेल्ड करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो सकता है, या तो आपने अपनी डिमांड डायरेक्टली पे कर दी है, या फिर ऑफिसर ने आपकी डिमांड को क्वैश कर दिया है, या फिर कुछ और रीजंस के से आपका जो विद हेल्ड हुआ था वो विद हेल्ड ऑफिसर को लगता है कि अब नहीं करना चाहिए, तो वो रिलीज का ऑर्डर आपका पास करेगा रिफंड का 07 के अंदर। ठीक है, RFD 07 के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ आई है इसके अंदर भी कि आपका विद हेल्ड का रिलीफ के लिए कोई वो था ही नहीं। ठीक है ना, कुछ भी रिफॉर्म नहीं था, तो वो विद हेल्ड करने के बाद जब रिलीफ करेगा आपका, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के बाद, तो वो आपको 07 के अंदर कर सकता है। इसके अलावा पार्ट बी पार्ट ए कुछ चेंज हुए 96 के अंदर। 96 के अंदर भी यही बताया गया है। 96 भी एक्चुअली रिलेटेड करता है 06, इसी से विद हेल्ड से ही रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसके अंदर साफ साफ ये बताया गया। वैसे रूल 96 जो आपका जनरली होता है रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, एक्सपोर्ट जब हम आउट ऑफ इंडिया करते हैं, तो इसके अंदर भी सेम बात बोली गई है कि अगर आपका रिफंड विद हेल्ड कर दिया गया था तो आपको अब विद हेल्ड का ऑर्डर पास करने के बाद 06 पास कर सकते हैं। ठीक है, 06 किस चीज़ का होता है, एक ऑर्डर पास करना होता है इसका, और वो एंटाइटल कर देता है आपको रिफंड अमाउंट कि हाँ भाई आपने इतना इस पर रिफंड लिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हम डिस्कस कर चुके हैं कि GST REG 21 एक नया फॉर्म इंसर्ट किया गया है जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का था। ठीक है, उसके अंदर नया वर्ड डाला गया, जब जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर आपको एक्सटेंड कर देता है पीरियड रिवोकेशन का, तो वो इसके अंदर एक डेट कॉलम मेंशन किया गया है, जिसको रूल 23 के अंदर भी एडिट कर दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट रूल के अंदर चेंज आया है छोटा सा, आप देखिए है तो बड़ा छोटा सा और बोल्ड भी नहीं कर रखा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 138E। 138 किसका होता है, ई वे बिल का। 138E किसका होता है, जब आपको बोल दिया जाता है कि अगर आपने रिटर्न्स नहीं भरी हैं अपनी कुछ टाइम पीरियड की, जैसे 2 महीना 3 महीना, तो आप ई वे बिल का पार्ट ए नहीं भर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे पहले लिखा हुआ था ये रूल किसका लिखा था, नो पर्सन कैन बी एलिजिबल या अलाउड टू फाइल पार्ट ए इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज सप्लायर और रिसिपिएंट हु, यानी हु के बाद इसमें लिखा होता कि जिसने जैसे उसका अगर आप कहें तो कॉम्पोजिशन के लिए 2 पीरियड की रिटर्न नहीं भर रखी और नॉर्मल टैक्स पीरियड्स के लिए भी 2 महीने की रिटर्न नहीं भर रखी, तो वो बंदे इसके अंदर थे। अब इसके अंदर बोल दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ब्लॉक किया गया है इसको। यानी अगर किसी का, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाल सकते हैं कि अगर किसी का इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है और उसने रिटर्न नहीं भरी है तो वही भी बिल निकाल सकता है अपना। ठीक है, पहले ये था कि अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है 2 महीने की तो आप ई वे बिल निकाल ही नहीं सकते। अब क्या इसका ये इंटेंट लिया जाए कि अगर मेरी इनवर्ड मूवमेंट है तो मैं ई वे बिल निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्लैरिफिकेशंस की वेट करनी पड़ेगी। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको इतना रिजिड नहीं पड़ना चाहिए कि आउटवर्ड मूवमेंट, इससे तो इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा ना। देखो मान लो मैंने एक रिटर्न नहीं भरी है, मैं आउटवर्ड सप्लाई करता हूँ, लेकिन आपने अपनी रिटर्न भर रखी है, ठीक है, या आपने भी रिटर्न नहीं भरी है, मैंने भी रिटर्न नहीं भरी, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स गया नहीं है। लेकिन आउटवर्ड मूवमेंट मेरी है, आपकी इनवर्ड मूवमेंट, और आप ई वे बिल भर सकते हो, तो मेरी तो मूवमेंट हो जाएगी, और जब मूवमेंट हो जाएगी तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आउटवर्ड मूवमेंट को बहुत रिजिड नहीं पड़ा जाना चाहिए, लेकिन स्टिल इसके पीछे कुछ झगड़ा हो सकता है और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम इसका वेट कर सकते हैं। इस पर कोई कमेंट करना भी फिजिबल नहीं होगा।
दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिफिकेशन नंबर 15। इसके अलावा RRT-07 एक फॉर्म नोटिफाई किया जो मैंने आपको बताया ऊपर अभी अभी आया है, ऑर्डर फॉर विद होल्डिंग रिफंड, ठीक है ना। और उसका पार्ट बी को रिलीज़ किया गया है। इस तरह का कुछ रिफंड है। RFD-01W भी एक और नया फॉर्म आया है जो विड्रॉ कर सकते हैं, वो नोटिफाई किया गया है। दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।